स्वागत है। और मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती को हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, क्योंकि यह हिंदी में ही है। हिंदी का मतलब कि आपका साधारण हिंदी में है, तो इसमें ज़्यादा अर्थ नहीं छुपे हुए हैं, गूढ़ अर्थ नहीं छुपे हुए हैं। सीधा सीधा है, जो कहा गया सीधा सीधा है। सूर तुलसी रहीम मीरा की तरह नहीं है कि उसका अर्थ अवधि ब्रजभाषा इस टाइप का है, बल्कि हिंदी है, जो बोलचाल की भाषा है, वहीं कविता है। तो आइए देखते हैं। हमने 70 तक देखा था, 2 वीडियो हमने देख चुका है। अब आज देखेंगे तीसरा। तो तीसरा हम शुरू कर चुके हैं देखना, क्योंकि तो आइए देखते हैं। है आज पश्चिम में प्रभा जो पूर्व से ही गई है, हरते अंधेरा यदि न हम होती न खोज नई नई। इस बात की साक्षी प्रकृति भी है, अभी तक सब कहीं होता प्रभाकर पूर्व से ही उदित पश्चिम से नहीं। अंतिम प्रभा का है हमारा विक्रमी संबत यहाँ है, किंतु औरों उदय इतना पुराना भी कहाँ, इतना पुराना भी कहाँ। 72वां है। ईसा मुहम्मद आदि का जग में न था, तब भी पता कब की हमारी सभ्यता है, कौन है सकता बता। सर्वत्र अनुपम एकता का इस प्रकार प्रभाव था, थी एक भाषा एक मन था, एक सबका भाव था। संपूर्ण भारतवर्ष मानो एक नगरी थी बड़ी, पुर और ग्राम समूह संस्था थी मोहल्लों की लड़ी। अगला है वायुमंडल में हमारे गीत अब भी गूंजते, निर्झर नदी सागर नगर गिरी वन सभी है कूजते। देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नरदेव थे हम और भारत देव लोक समान था। अगला है 9वां हमारी विद्या बुद्धि। 9वां जो शीर्षक है हमारी विद्या बुद्धि, और श्लोक नंबर है, श्लोक मतलब कविता नंबर है। श्लोक तो जनरली संस्कृत वालों को कहते हैं, तो कविता नंबर कौन सी है? 75। पांडित्य का इस देश में सब और पूर्ण विकास था, बस दुर्गुणों के ग्रहण में ही अज्ञता का वास था। सब लोग तत्व ज्ञान में संलग्न रहते थे यहाँ, हाँ व्याद भी वेदांत के सिद्धांत कहते थे यहाँ। जिसकी प्रभा के सामने रवि तेज भी फीका पड़ा, अध्यात्म विद्या का यहाँ आलोक फैला था बड़ा। मानस कमल सबके यहाँ दिन रात रहते थे खिले, मानो सभी जन ईश की ज्योतिष छटा में थे मिले। समझा प्रथम किसने जगत में गूढ़ सृष्टि महत्व को, जाना कहो किसने प्रथम जीवन मरण के तत्व को। आभास ईश्वर जीव का कैवल्य तक किसने दिया, सुन लो प्रतिध्वनि हो रही यह कार्य आर्यों ने किया। हम वेद वाको वाक्य विद्या ब्रह्म विद्या विज्ञ थे, नक्षत्र विद्या छत्र विद्या भूत विद्या विज्ञ थे। निधि नीति विद्या राशि विद्या पितृ विद्या में बढ़े, सर्पादि विद्या देव विद्या दैव विद्या थे पढ़े। अगला है 79वां। आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में, वे प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिंदुस्तान में। सिद्धांत मानव जाति के जो विश्व में वितरित हुए, बस भारतीय तपोवनों में थे प्रथम निश्चित हुए। अगला है थे योग्य बल से वश हमारे नित्य पांचों तत्व भी, मर्तत्व में वह शक्ति थी रखता न जो अमृतत्व भी। संसार पथ में वह हमारी गति कहीं रुकती न थी, विस्तृत हमारी आई वह चिरकाल तक चुकती न थी। जो श्रम उठाकर यत्न से ही की जाए खोज जहाँ तहाँ, विश्वास है तो आज भी योगी मिले ऐसे यहाँ। जो शून्य में संसित रहे भोजन बिना कभी न मरे, अविचल समाधि स्थित रहे द्रुत देह परिवर्तित करे। अगला है हाँ वह मना साक्षित्व विद्या की विलक्षण साधना, वह मेमरेजम की महत्ता प्रेत चक्रार्धना। आश्चर्य कारक और भी वे आधुनिक बहुवृद्धियाँ, कहना वृथा है हमारे योग की लघु सिद्धियाँ। अगला जो है 10वां इसका शीर्षक है हमारा साहित्य। साहित्य का विस्तार अब भी हमारा कम नहीं, प्राचीन किंतु नवीनता में अन्य उसके सम नहीं। इस क्षेत्र से ही विश्व के साहित्य उपवन है बने, इसको उजाड़ा काल ने
आघात कर यद्यपि घने, गर्दन टेढ़ हो जाता सर्व। अगला है वेद। वेद के विषय में क्या लिखा है राष्ट्र कवि ने? फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी यहीं थी जग रही जो ज्योति अब संसार में। इंजिल और कुरान आदि थे न तब संसार में, हमको मिला था दिव्य वैदिक बोध जब संसार में। जिनकी महत्ता का न कोई पा सका है भेद, ही संसार में प्राचीन सबसे हमारे वेद ही। प्रभु ने दिया यह ज्ञान हमको सृष्टि के आरंभ में, है मूल चित्र पवित्रता का सभ्यता के स्तंभ में। अगला है विख्यात चारों वेद मानो चार सुख के सार हैं, चारों दिशाओं के हमारे जय ध्वज चार हैं। विज्ञान गरिमा यार हैं, विज्ञान के भंडार हैं, वे पूर्ण पारावार हैं, आचार के आधार हैं। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद, वही है ना चार वेद। वेद त्रय में ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, अथर्ववेद बाद में आता है जिसमें कि जादू टोना है, तो वेद त्रय में नहीं होता है। उपनिषद के बारे में क्या है? जो मृत्यु के उपरांत भी सबके लिए शांति प्रदा है, उपनिषद विद्या हमारी एक अनुपम संपदा। इस लोक को परलोक से करती वहीं एकत्र है, हम क्या कहें उसकी प्रतिष्ठा हो रही सर्वत्र है। तो भारत भारती हो चुका है समाप्त, भारत भारती हो चुका है समाप्त, भारत भारती हो चुका है समाप्त। तो भारत भारती हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो न केवल लाइक शेयर कीजिए बल्कि सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम देखते हैं बहुत से लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अच्छा लग रहा तो सब्सक्राइब करते, और आपको जो साहित्य है या फिर जो जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम की परीक्षा है उससे लेटेस्ट वीडियो हम देते रहते हैं। तो आपको जैसा चाहिए आप लिख सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में देखते हैं मैथिली शरणगुप्त की रचना साकेत का नवां सर्ग। साकेत का नवां सर्ग ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए साकेत का नवां सर्ग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।